क्या आपने कभी सोचा है कि 2500 साल पहले एक प्रिंस ने सब कुछ छोड़ दिया? महल, दौलत, परिवार, सिर्फ एक सवाल का जवाब खोजने के लिए। वो सवाल था, दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिले? और जो उन्होंने खोजा, उसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज मैं आपको ले चलता हूं बुद्धा की टीचिंग्स की यात्रा पर। ओशो की किताब द धम्मपाडा, द वे ऑफ द बुद्धा, जहां हम समझेंगे कि एनलाइटनमेंट क्या है और कैसे पाई जा सकती है। और ओशो शुरुआत करते हैं सिद्धार्था की कहानी से। एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा, पहली बार महल से बाहर निकले, देखा एक बूढ़ा आदमी, कमजोर, लाचार। फिर देखा एक बीमार आदमी, दर्द में तड़पता हुआ। फिर देखा एक मुर्दा शरीर जिसे जलाया जा रहा था। ओशो कहते हैं, उस दिन सिद्धार्था ने पहली बार रियलिटी देखी। उन्हें रियलाइज हुआ, ये सब कुछ टेम्पररी है। यूथ खत्म होगी, हेल्थ खत्म होगी, लाइफ खत्म होगी। तो फिर इस सब का क्या मतलब? उसी रात 29 साल की उम्र में सिद्धार्था ने अपनी स्लीपिंग वाइफ और बेटे को देखा। उन्हें छोड़कर जाना था। ओशो बताते हैं, लोग कहते हैं सिद्धार्था ने अपना परिवार छोड़ दिया, लेकिन असल में उन्होंने अपने परिवार को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया। वो इनलाइटेंड हो गए, बुद्धा बन गए, और फिर वापस आकर उन्होंने अपने परिवार को भी एनलाइटनमेंट का रास्ता दिखाया। 6 साल की तपस्या, मेडिटेशन, खोज, और एक रात बोधि ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट। सिद्धार्था बुद्धा बन गए। धम्मापादा क्या है? ओशो बताते हैं, धम्मापाडा का मतलब है द पाथ ऑफ धम्मा। धम्मा यानी सत्य, धर्म, ट्रूथ। ये बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स का कलेक्शन है, सिंपल वर्सेस में जो कॉमन लोग समझ सकें। ओशो कहते हैं, बुद्धा ने कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं दी, उन्होंने दिया प्रैक्टिकल विजडम। धम्मपादा में कोई गॉड की बात नहीं है, कोई हेवन हेल की बात नहीं है। सिर्फ एक बात है, तुम दुख में क्यों हो और कैसे इससे बाहर निकल सकते हो। बुद्धा की टीचिंग बहुत साइंटिफिक थी। वो कहते थे, मुझ पर विश्वास मत करो, खुद एक्सपेरिमेंट करो, खुद देखो। 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 महान सत्य। बुद्धा की पूरी टीचिंग 4 सत्यों पर आधारित है। ओशो इन्हें ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करते हैं। पहला सत्य, लाइफ इज सफरिंग। जीवन दुख है। लोग गलत समझते हैं, सोचते हैं बुद्धा पेसिमिस्टिक थे। ओशो कहते हैं, नहीं, बुद्धा रियलिस्टिक थे। देखो अपनी जिंदगी को ऑनेस्टली। क्या तुम सच में खुश हो या सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो? तुम्हारी हर खुशी टेम्पररी है, मिलती है, फिर चली जाती है। दूसरा सत्य, सफरिंग का कारण है डिजायर, तृष्णा। ओशो समझाते हैं, तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम कुछ चाहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, या तुम्हारे पास कुछ है और तुम डरते हो कि कहीं खो ना जाए। डिजायर और फियर, ये दोनों तुम्हें दुख देते हैं। तीसरा सत्य, सफरिंग को एंड किया जा सकता है। ओशो कहते हैं, यही है बुद्धा का सबसे बड़ा मैसेज। तुम्हें हमेशा दुखी नहीं रहना है। निर्वाणा पॉसिबल है, लिबरेशन पॉसिबल है। चौथा सत्य, इसका रास्ता है द 8-fold पाथ। द 8-fold पाथ, 8 गुना मार्ग। ओशो डिटेल में समझाते हैं बुद्धा के 8 स्टेप्स। राइट व्यू, सही दृष्टि, चीजों को वैसे देखो जैसे वो हैं, वैसे नहीं जैसे तुम चाहते हो। राइट इंटेंशन, सही इरादा, अपनी मोटिवेशंस को चेक करो। राइट स्पीच, सही बोलना, झूठ मत बोलो, हार्श मत बोलो, गॉसिप मत करो। ओशो कहते हैं, तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। राइट एक्शन, सही कर्म, किसी को हर्ट मत करो, स्टील मत करो, सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट मत करो। राइट लाइवलीहुड, सही जीविका, ऐसा काम मत करो जो दूसरों को हार्म करे। राइट एफर्ट, सही प्रयास, नेगेटिव को छोड़ो, पॉजिटिव को डेवलप करो। राइट माइंडफुलनेस, सही स्मृति, प्रेजेंट में रहो, अवेयर रहो। राइट कंसंट्रेशन, सही एकाग्रता, मेडिटेशन करो। ओशो कहते हैं,
ये 8 स्टेप्स एक साथ काम करते हैं, एक लैडर की तरह नहीं, एक व्हील की तरह। माइंड इज एवरीथिंग, मन ही सब कुछ है। धम्मापाडा की पहली लाइन है, सब कुछ माइंड से शुरू होता है। ओशो इस पर गहराई से बात करते हैं। तुम जो सोचते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम्हारा माइंड नेगेटिव थॉट्स से भरा है तो तुम्हारी जिंदगी भी नेगेटिव होगी। अगर तुम्हारा माइंड पीसफुल है तो तुम्हारी जिंदगी भी पीसफुल होगी। ओशो एक एग्जाम्पल देते हैं। दो आदमी एक ही सिचुएशन में हैं, एक स्ट्रेस्ड है, दूसरा रिलैक्स्ड। फर्क है अनकी थिंकिंग में। बुद्धा कहते हैं तुम अपने माइंड के मास्टर बनो, स्लेव मत बनो। ओशो कहते हैं लेकिन ज्यादातर लोग अपने थॉट्स के स्लेव हैं। थॉट्स आते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं। मेडिटेशन का मतलब है थॉट्स को देखना, विटनेस बनना, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। बुद्धा की एक और महत्वपूर्ण टीचिंग है नॉन अटैचमेंट। लेकिन ओशो क्लैरिफाई करते हैं नॉन अटैचमेंट का मतलब है अनकेयरिंग नहीं। तुम प्यार कर सकते हो लेकिन पॉजेसिव मत बनो। तुम एंजॉय कर सकते हो लेकिन एडिक्टेड मत बनो। ओशो एक ब्यूटीफुल एनालॉजी देते हैं। लोटस फ्लावर को देखो, वो पानी में रहता है लेकिन पानी उसे टच नहीं करता, वो डिटैच्ड है। तुम भी ऐसे ही जियो, वर्ल्ड में रहो लेकिन वर्ल्ड से बंधे मत रहो। बुद्धा कहते थे अटैचमेंट सफरिंग का रूट है। ओशो समझाते हैं जब तुम किसी चीज से अटैच होते हो तो तुम्हें फियर होता है उसे खोने का, और सब कुछ टेम्पररी है तो लॉस इनएविटेबल है। लेकिन जब तुम डिटैच्ड हो तो तुम चीजों को अप्रिशिएट कर सकते हो जब वो हैं, और लेट गो कर सकते हो जब वो जाती हैं। एंगर और हेट्रेड से मुक्ति। धम्मापाडा में बुद्धा कहते हैं हेट्रेड कभी हेट्रेड से खत्म नहीं होती, सिर्फ लव से खत्म होती है। ओशो इस पर डीपली रिफ्लेक्ट करते हैं। किसी ने तुम्हें हर्ट किया, तुम एंग्री हो, रिवेंज लेना चाहते हो, लेकिन क्या होता है? तुम रिवेंज लेते हो, दूसरा फिर रिवेंज लेता है, चेन चलती रहती है। ओशो कहते हैं एंगर एक पॉइजन है, लेकिन सबसे पहले वो तुम्हें ही पॉइजन करता है। जब तुम किसी से नफरत करते हो तो सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? तुम। बुद्धा की टीचिंग है अपने एनिमीज के लिए भी कंपैशन रखो। ओशो बताते हैं ये वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब तुम कंपैशन से रिस्पॉन्ड करते हो तो तुम चेन तोड़ देते हो, तुम फ्री हो जाते हो। इम्परमानेंस, अनित्यता। बुद्धा की कोर टीचिंग है सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं। ओशो कहते हैं यही वो ट्रूथ है जो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि चीजें सेम रहें, हमारी यूथ, हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स, लेकिन नेचर का लॉ है चेंज। तुम वही नहीं हो जो तुम एक सेकंड पहले थे, तुम्हारी हर सेल बदल रही है। ओशो बताते हैं जब तुम इम्पर्मनेंस को एक्सेप्ट करते हो तो तुम प्रेजेंट को अप्रिशिएट करना सीख जाते हो। तुम जानते हो कि ये मोमेंट फिर नहीं आएगा तो तुम इसे पूरी तरह जीते हो। बुद्धा ने कहा था सब कुछ बीत जाएगा, दिस टू शैल पास। ओशो कहते हैं ये सुनने में सैड लगता है, लेकिन असल में ये सबसे लिबरेटिंग ट्रूथ है। द मिडिल पाथ, मध्य मार्ग। बुद्धा ने जो खोजा वो था द मिडिल वे। ओशो एक्सप्लेन करते हैं बुद्धा ने पहले महल में एक्सट्रीम लग्जरी में जीवन जिया, फिर 6 साल तक एक्सट्रीम एसेटिसिज्म, खुद को टॉर्चर करना, और उन्होंने पाया दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। ओशो कहते हैं बहुत ज्यादा इंडल्जेंस भी गलत है, बहुत ज्यादा डिनायल भी गलत है। मिडिल पाथ है बैलेंस। ना तो अपने बॉडी को टॉर्चर करो, ना ही सिर्फ प्लेजर्स में डूबे रहो। ना तो बहुत ज्यादा सीरियस बनो, ना ही कंप्लीटली केयरलेस। ओशो बताते हैं यही है विजडम। एक्सट्रीम से बचो, बैलेंस में रहो। ये एक टाइट रोप वॉक है, लेकिन यही असली आर्ट ऑफ लिविंग है। निर्वाणा, परम मुक्ति। अंत में ओशो बात करते हैं निर्वाणा के बारे में। निर्वाणा क्या है? लोग सोचते हैं ये कोई हेवन है, कोई जगह है जहां जाना है। ओशो कहते हैं नहीं, निर्वाणा है ब्लोइंग आउट, बुझ जाना। क्या बुझना? तुम्हारी डिजायर्स, तुम्हारी अटैचमेंट्स, तुम्हारा ईगो। जब ये सब बुझ जाता है
तो जो बचता है वो है प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना। वही है निर्वाणा, वही है एनलाइटनमेंट। बुद्धा ने कहा था, अपना दीपक खुद बनो। ओशो समझाते हैं, किसी गुरु के पीछे मत भागो, किसी स्क्रिप्चर को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अपने भीतर की लाइट को खोजो, अपने भीतर के बुद्धा को जगाओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वही पोटेंशियल है। तुम भी एनलाइटेंड हो सकते हो। तो दोस्तों, द धम्मपादा सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये है प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, लाइफ का साइंस। अगर आप बुद्धा की टीचिंग से कुछ सीखें तो ये: पहला, लाइफ में सफरिंग है, इसे एक्सेप्ट करो, इसे रन मत करो। दूसरा, तुम्हारी डिजायर्स तुम्हें दुखी बना रही हैं, अवेयर बनो। तीसरा, प्रेजेंट में जियो, माइंडफुल रहो, हर मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस करो। चौथा, कंपैशन रखो, सबके लिए, अपने एनिमीज के लिए भी। पांचवा, मिडिल पाथ फॉलो करो, एक्सट्रीम से बचो, बैलेंस में रहो। बुद्धा की आखिरी वर्ड्स थीं, अपनी मुक्ति के लिए खुद मेहनत करो, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। ओशो कहते हैं, यही है बुद्धा की सबसे बड़ी टीचिंग, तुम्हें खुद अपना रास्ता बनाना है। कोई गॉड नहीं आएगा तुम्हें बचाने, कोई मिरेकल नहीं होगा। तुम्हें मेडिटेशन करनी होगी, अवेयर बनना होगा, ट्रांसफॉर्म होना होगा, और ये पॉसिबल है। बुद्धा ने दिखाया, हजारों और लोगों ने दिखाया। तो आज से शुरुआत करो, एक स्टेप, एक ब्रेथ, एक मोमेंट, माइंडफुली जियो, कंपैशनेटली जियो, और धीरे धीरे तुम भी अपने भीतर के बुद्धा को जगा लोगे। क्योंकि जैसा बुद्धा ने कहा, तुम वो हो जो तुमने कल सोचा था, तुम कल वो बनोगे जो तुम आज सोच रहे हो। तो अच्छे थॉट सोचो, अच्छे एक्शंस करो, और अपनी जर्नी एनलाइटनमेंट की ओर शुरू करो। धन्यवाद।